नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम आदिकाल पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पढ़ चुके हैं आदिकाल को। इन्होंने आदिकाल का जो समय है वो बताया है 1050 से लेकर 1375। ठीक है, 1050 से 1375 इन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। और जो काल विभाजन है उसकी कक्षा में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अध्याय 1 है वो है आदिकाल 1000 से 1400। इस सर्वसम्मति से है, वैसे इसका आचार्य शुक्ल ने 1050 से 1375 माना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आदिकाल का हिंदी साहित्य राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल थे। केवल गाहड़वार वंशी गोविंद चंद्रदेव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए। ऐसा लगता है कि राजाओं के परस्पर युद्ध या बाहरी हमलों का कोई स्थायी या परिवर्तनकारी प्रभाव सामान्य जनता पर नहीं पड़ा था। कवि आश्रयदाताओं और उनके पूर्वजों के पराक्रम, रूप एवं दान की प्रशंसा करते रहते थे। इस काल में राजाओं पर लिखे गए काव्यों का सामान्य विषय राज्य विस्तार तथा नारी के लिए होने वाले युद्ध हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि स्रोत या स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। ये सारी प्रवृत्तियां हैं आदिकाल की। इस काल में सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस युग में संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी। कौन कौन सी? संस्कृत भाषा, प्राकृत और अपभ्रंश में रचनाएं हो रही थी आदिकाल में। 10वीं शती के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं है। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य के अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार था। ये समझ लीजिए जो पढ़ रहे हैं आप, पूरा निचोड़ पढ़ रहे हैं आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से नोट्स के फॉर्म में एकदम फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं आदिकाल से संबंधित। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक का रचयिता अद्दमाहण, बहुत बार पूछी जाती है रचना। संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की। अद्दमाहण या अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उनकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। आदिकाल के नामकरण और कालावधि के बारे में चर्चा करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को किसी साहित्य के कालखंड के नामकरण का आधार माना था। इस आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इसके पूर्व ग्रियर्सन ने इसे चारण काल और मिश्रबंधु ने प्रारंभिक काल कहा। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा राहुल सक्राताय ने सिद्ध सामंत काल कहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब एक बार आप पढ़ भी चुके हैं। हजारी प्रसाद ने आदिकाल कहा था, याद रखिएगा। आदिकाल आप शुक्ल मत लगाइएगा। हजारी प्रसाद नाम आदिकाल नाम देने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद। और सिद्ध सामंत नाम देने वाले थे राहुल सक्रातायन। और वीर गाथा काल किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। आगे चलते हैं। निष्कर्षतः इसे आदिकाल कहना ही उचित समझा है, क्योंकि इसमें परवर्ती हिंदी साहित्य की अधिकांश प्रवृत्तियों का आदि रूप मिल जाता है। आदिकाल को 1000 ईस्वी के कुछ पीछे सरपा तक ले जाया जा सकता है, किंतु हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र के दोहे से प्रारंभ होती है। इसलिए हम उसका प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से मानते हैं। आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा पर अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद जैसे कवि स्थित हैं। ये सभी 14वीं शताब्दी के आसपास ठहरते हैं। अतएव आदिकाल का समय 10वीं शताब्दी है, जो 14वीं शताब्दी के तक मानना उचित है।
तो जैसा कि आपने देखा कि शुक्ल जी ने भी, उनका मेन आधार ग्रंथ शुक्ल जी का है। अगर काल विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 आदिकाल का समय माना है, जो सर्वमान्य है, सर्वविदित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कवि के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल चक्रवर्ती के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से था। इनकी संख्या कितनी बतलाई गई है? 84। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी में थे। ये सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, सहजयान का प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा को माना जाता है, जिनका समय ठहरता है 8वीं शताब्दी। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काम योग, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा में शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए अर्थ खुलने पर ही यह समझ में आ जाती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है उलटबासी, तो कबीर के जो निर्गुण संतों में उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, पंक्तियाँ उक्तियाँ कही हैं, वो उलटबासी उन्हें कहा गया है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चला है। इनकी भाषा में भी उन्हीं क्षेत्रों के तत्कालीन रूप मिलते हैं। नाथ कवि के बारे में पढ़ते हैं। नाथों का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्रयानी सिद्धों के नाम नाथों का संबंध था। वज्रयानी सिद्धों से नाथों का संबंध था। ठीक है, सहजयान जो था और वज्रयान 2 शाखाओं में विभाजित था। जो वज्रयान था वो आपके नाथों से संबंधित था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव रूप में माने जाते हैं, अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता और मध्यमास के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम का व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया है। नाथों ने, उनका सिद्धांत था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वह ब्रह्मांड में है। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो किनका कहना था? जो नाथ पंथ के थे प्रवर्तक गोरखनाथ, उनका ये सब मानना था। ईला पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटबासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। पूछ लिया जाएगा मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य कौन थे? प्रसिद्ध गोरखनाथ थे। ठीक है, तो गुरु और शिष्य की परंपरा इन दोनों के बीच ठहरती है। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या फिर मच्छंदरनाथ, दोनों नाम एक ही हैं, के शिष्य थे। मच्छंदरनाथ जलंधर के शिष्य थे। ठीक है, अब इनकी गुरु शिष्य परंपरा ऐसे करके बना लीजिएगा एरो करके। सबसे पहले आपके आ जाएंगे मत्स्येंद्रनाथ, फिर आ जाएंगे गोरखनाथ, फिर इस तरीके से और मच्छंदरनाथ के ऊपर आ जाएंगे जलंधर। ठीक है, तो इस तरीके से मच्छंदरनाथ जलंधर के शिष्य थे। तो इस तरीके से आप बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिएगा। सबसे पहले गुरु का नाम, फिर शिष्य का नाम, फिर उनके शिष्य का नाम, फिर उनके शिष्य का नाम। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल जी गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। और वैसे भी आदिकाल को लेकर सबसे ज़्यादा मतभेदित जो काल है वो आपका आदिकाल ही ठहरता है। अब बारी आती है जैन मतावलंबी कवियों की। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया है। इस साहित्य का महत्व इस बात में है कि प्रायः प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है। ये कि जो जैन साहित्य वो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है, इसी वजह से इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है साहित्य में। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की हैं, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल है और कर्मकांड का खंडन है। ये मुक्तक हैं, प्रायः दोहों में रचित हैं, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं।
अब बारी आती है वैष्णव साहित्य को पढ़ने की। इस काल में जो वैष्णव साहित्य लिखा गया था वह कम उपलब्ध है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम पूछी जा चुकी है एग्जाम में। 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी प्राकृत पैंगलम, और किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की। अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा इसमें क्या है, तो विष्णु के विभिन्न अवतारों की संबंधित पंक्तियां प्राकृत पैंगलम में दी गई हैं। रचनाकार है लक्ष्मीधर, और रचना का जो समय है वो है 14वीं शताब्दी। बुलेट नोट्स बनाइए इसको और अपने रिवीजन को आसान कीजिए। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के प्राकृत, और जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे होंगे उनके नोट्स तो बहुत अच्छे रेडी हो रहे हैं, ये मैं आशा रखती हूँ आप सभी से। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीरगाथा काल कहा है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। उन्होंने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वो इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जसचंद्र का, परमाल रासो, खुसरो की पहनी और विद्यापति पदावली। इन ग्रंथों से उन्होंने 12 ग्रंथों की पहचान की है जो आदिकाल या वीरगाथा के काल के अंतर्गत शामिल की हैं। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं-15वीं शताब्दी के अर्थात कीर्तिलता या कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं। बताया है कि जो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति जी की हैं, ये, और जो नरपति नाल की बीसल देवरासो है, ये प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। पूछा जा सकता है जो कीर्ति पताका है वो अभी तक संपादित भी नहीं हुई है और ना ही प्रकाशित हुई है। बीसल देवरासो का पाठ यद्यपि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है, किंतु इसके रचना काल के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, कुछ लोग इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। किसको? बीसल देवरासो को। जगनिक कृत परमाल रासो आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, पूछा जाता है आल्हा के नाम से और कौन सा प्रसिद्ध है? परमाल रासो। आल्हा लोक गाना है, वह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि किस ऋतु में गाए जाते हैं, तो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। प्रश्न उत्तरी में हम आपको ये बता भी चुके हैं। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शती के थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल्ल सिंह है, जिसमें जो लड़ाई विजयपाल ने धंग राजा से की थी उसका वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल 14वीं शती के आसपास का माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्ती लगती है। ठीक है, हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जसचंद्र का उपलब्ध नहीं है। पूछ लिया जा सकता है हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जसचंद्र का उपलब्ध नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है और जयमंक जसचंद्र का किसकी रचना है? दोनों ही इंपॉर्टेंट रचना है और दोनों ही आपसे PYQ के रूप में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिए कि ये सब जो रचनाएं हैं सब इंपॉर्टेंट है। आदिकाल पढ़ रहे हैं तो इन रचनाओं के रचनाकार, उनका समय और उनके लेखक का नाम, ये 3 चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जसचंद्र का उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है, जिसके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसके 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। जो आपका खुमान रासो है वो उसमें जो 9वीं शताब्दी के जो खुमान राजा थे उनके युद्ध का वर्णन है। लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है। अब बारी आती है पृथ्वीराज को पढ़ने की। पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज रासऊ आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचनाकाल और इसका मूल रूप भी सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ में मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश कर दी। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल और आदि भी हैं। तो मतलब इन्होंने अर्ध प्रमाणिक या प्रमाणिक नहीं माना है। जो प्रमाणिक नहीं मानने वाले हैं वो है ओझा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल और आपके और भी 2-3 आपके जो हैं जो प्रमाणिक नहीं मानते हैं पृथ्वीराज रासो को।
बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रमाणिक मानते हैं। पूछ लिया जा सकता है प्रमाणिक मानने वालों में कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रसों के प्रमुख रस हैं। यद्यपि इसकी अंगी प्रधान रस वीर ही माना गया है। रासों में नायिका का नक्षिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध षड्ऋतुओं और आदि का सुंदर वर्णन है। चंद्रबरदाई अनेक मनुष्यों का चित्र खींचने के सिद्ध हैं। यद्यपि वे विविध छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। तो पूछ लिया जाएगा जो छप्पय, जो पृथ्वीराज रासो है वो किस छंद में लिखी गई है? तो वो आपके छप्पय छंद में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना 1155 में ईस्वी में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मिनारिया के अनुसार रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसल देव रासों में शाक भरी नरेश बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसल देव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। किसमें मिलता है 12 मासा वर्णन? सबसे पहले मिलता है बीसल देव रासों में। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 12 मासा वर्णन और भी मिलता है किसमें? पद्मावत में मिलता है, जो जायसी जी की प्रधान ग्रंथ है। आदिकाल के जो अन्य कवि हैं वो है, सबसे पहले विद्यापति के नाम आता है। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। पूछ लिया जाता है अवहट भाषा में कौन सा किसको रचा गया है? कीर्तिलता को। अवहट देशी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इस गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है, मतलब संस्कृत निष्ठ भाषा प्रयोग की गई है कीर्तिलता में। पदावली ये विद्यापति के यश का आधार है, क्योंकि पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी लोक लाज के कारण तीव्र आनंद द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या फिर श्रृंगारपरक। वस्तुतः जयदेव के गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं, जिनमें भक्ति अर्थात श्रृंगार है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी इनका समय ठहरता है। 1253 में इनका जन्म हुआ था। खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसके मरने को उपरांत कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया जबकि मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तब उन्होंने, खुसरो ने ये वक्तव्य कहा था। उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची हैं जिनमें फारसी हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। जे हाल मिसकी मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ की दाबे हिजा न दराम ए जाना जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। शबाने हिजा दराज चूँ जुल्फे व रोज़े वसलत चूँ उम्र को तह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। किसकी हैं? आपके ये हैं आपके खुसरो जी की।
आगे बढ़ते हैं, आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। इसकी PDF मैं आपको समय अनुसार सेंड कर देती हूँ। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक सिंगल माध्यम के क्लिक से आप उसमें जुड़ सकते हैं। आदिकाल अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल है। इसमें दोनों ही भाषाई और साहित्यिक प्रवृत्तियों का मेल है। इसमें नाथ सिद्धों और जैन कवियों का साहित्य मिलता है, जिसमें वैदिक मतों और कर्मकांड की आलोचना की गई है। वीरगाथात्मक इस काल की प्रधान प्रवृत्तियाँ हैं। यह अधिकांशतः रासो काव्य के अंतर्गत मिलती हैं। यद्यपि रासो काव्य में श्रृंगारी संदेश रासक जैन धार्मिक साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास भी लिखा गया है। इस काल के प्रबंध काव्यों में कथानक रूढ़ियाँ और काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्यों में अधिकांशतः अपभ्रंश छंदों का उपयोग किया गया है। गेय पदों की रचना इस काल का महत्वपूर्ण मुक्तक काव्य रूप है। इसके प्रधान कवि विद्यापति हैं। गेय काव्य में इसी वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के अंतिम महत्वपूर्ण कवि विद्यापति ने अपभ्रंश और आधुनिक भाषा मैथिली दोनों में ही रचनाएं की हैं। इस काल में थोड़ा साहित्य गद्य में भी लिखा गया है, जिसका सूचना हमें दामोदर पंडित की उक्त पंक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसे ग्रंथ में मिलती है। पूछ लिया जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, तो दामोदर पंडित की। अमीर खुसरो ने दो सुखने, मुकरियाँ, पहेलियाँ जैसे लोक प्रचलित काव्य रूपों का प्रयोग किया है। उनमें फारसी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा तीनों का ही प्रयोग है। तो ये आपका आज हमारा आदिकाल ख़त्म होता है। एकदम सधे हुए शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपका नाथ साहित्य भी हो गया, जैन साहित्य हो गया, अपभ्रंश साहित्य इसमें आ गया, और वैष्णव जो संप्रदाय था उसमें जो प्रवृत्तियाँ चली थी और आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है शुरुआत में, तो इस तरीके की जो प्रवृत्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं वो आदिकाल में देखने को मिलती हैं। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में और अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।